विश्वविद्यालय दिव्य दर्शन केंद्र धनलक्ष्मी नगर द्वारा श्रीमद भगवत गीता प्रवचनमाला सप्ताहाच्या कार्यक्रमानिमित्त परभणी शहरात सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रवचनकार आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी भारती तिथी राजयोग शिक्षिका कटनी मध्य प्रदेश अशा आध्यात्मिक ज्ञानाचा समाजामध्ये लाभ होण्यासाठी व आदरणीय दिदीच्या ज्ञानाचा आपल्या वृत्तपत्राद्वारे प्रसार व प्रचार होण्यासाठी आज 18 जानेवारी रोजी पत्रकार परिषद घेण्यात आलेली आहे. सभी पत्रकार बंधुओं का आपके अपने घर में अपनों के बीच में बहुत बहुत स्वागत है. आज हम सभी एक विशेष विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो 7 दिवसीय गीता प्रवचन का यह प्रोग्राम रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है. क्योंकि दुनिया में आपने बहुत सारी कथाएं सुनी हुई होंगी, बहुत सारे प्रवचन सुने हुए होंगे, परंतु ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन को ध्यान कर देखें तो कोई श्रेष्ठ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा. और ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा पहली बार सुन रहे होंगे कि आपके नगर में गीता ज्ञान यज्ञ होने वाला है, गीता प्रवचन होने वाला है. तो इस प्रवचन को कराने का उद्देश्य है, इस गीता प्रवचन को कराने का उद्देश्य है कि राम राज्य की पुनः स्थापना के लिए हम अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाएं. क्योंकि जब तक श्री राम जी के गुण हम सभी लोगों के अंदर दिखाई नहीं देंगे, तब तक साकार रूप में हम राम राज्य की जो पुनः स्थापना का सपना है उसको साकार रूप में कभी नहीं देख पाएंगे. क्योंकि नारे लगाने से या जय जयकार करने से राम राज्य की पुनः स्थापना नहीं होने वाली. कई लोग राम जी का बार बार नाम लेते रहते, लेकिन क्या कहते, राम राम जपना पराया मालूम. तो ऐसे भक्ति पूजा पाठ से भी राम राज्य की पुनः स्थापना नहीं होने वाली. इसीलिए इस कथा को रखा जा रहा है यहाँ पर, और इस कथा को कराने का उद्देश्य है कि इस कथा को सुनने के बाद हम सभी के जीवन में जो दुख है, व्यथा है, वो दूर हो जाए. दुनिया में कथा की प्रथा चल रही है, परंतु व्यथा दुख दूर किसी का भी नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? दुनिया में इतने धार्मिक, इतने आध्यात्मिक आयोजन हो रहे, फिर समस्या समाधान में क्यों नहीं बदल रहे, जबकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो सर्व समस्याओं का समाधान है वो हमारे धर्म ग्रंथों में भी है, और उसमें भी विशेष श्रीमद् भगवत गीता जी है. क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की जो कला है वो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है. और एक ही धर्मशास्त्र है जिसे कहा जाता है गीता सार. कभी आपने अन्य धर्म ग्रंथों के लिए ऐसे नहीं सुना होगा ये सार, लेकिन क्या कहते हैं, गीता सार. क्यों कहा गीता सार? क्योंकि इसके अंदर समस्त धर्म ग्रंथों का सार समाया. कहते अष्टादशे पुराणानि नव व्याकरणानि चालित मध्ये चतुर्वेदा मुनिना भारत कृतम् भारतोदति निर्मध्ये गीता निर्मध्ये दशजा सारवत कृष्ण अर्जुन मुखे धरा. अर्थात कहा है कि 18 पुराण 9 व्याकरण और 4 वेदों का जो मुनिवर वेद व्यास जी ने मंथन किया, तो हमारे पास महाभारत रूपी समुद्र है. और जब महाभारत रूपी समुद्र का भी मंथन किया गया तो हमारे पास आई है श्रीमद् भगवत गीता. कहने का भाव है कि समस्त शास्त्रों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर समा है. इसीलिए यहाँ पर 7 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ रखा गया है, जिससे सारी समस्याओं का हमें समाधान प्राप्त हो सके. जो भी जीवन में दुख है वो इस कथा को सुनने के बाद सुख में बदल जाए. आपके जो भी मन के अंदर बहुत सारे भ्रम है, उस सारे भ्रम के प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाए. क्योंकि आज हम देख रहे होंगे कि आप अपने परिवार को भी अगर बहुत अच्छे से देखें, अपने बच्चों को देखें, तो उनका भी पतन हो रहा है, चारित्र का भी उत्थान हो रहा है.
तो पतन हमें दिखाई दे रहा, उत्थान नहीं दिखाई दे रहा। जो हम लोग अपेक्षाएं रखी है वो हम साकार रूप में देख नहीं पा रहे। कारण क्या है कि कई बार जब हम अपने बच्चों के चरित्र का पतन होता हुआ देखते तो हमें लगता है थोड़ा धर्म के सानिध्य में इनको ले जाना चाहिए, लेकिन जब धर्म की ओर ले जाते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे विधि विधान बताए जाते हैं और बच्चों की तरफ से एक ही प्रश्न होता है, ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन इस क्यों का जवाब हमारे पास नहीं होता, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं ना बच्चों का भगवान में मन लग रहा है और ना बड़ों का भगवान में मन लग रहा है। तो इस कथा को कराने का एक उद्देश्य है कि हम सभी के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी जागृत हो जाए, क्योंकि हम लोग नारे तो बहुत लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। आज भी अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये कहीं ना कहीं ये भूल चुके हैं कि अगर ये कहा जाए कि हम आपस में भाई भाई तो जरूर हम किसी एक पिता के संतान होंगे। तो जब इस सप्तदिवसीय आप गीता ज्ञान यज्ञ को सुनेंगे, इसको अटेंड करेंगे, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के अंदर एक भावना जागृत रूप में दिखाई देगी कि हम सभी एक हैं और एक के। फिर ऐसा नहीं होगा कि हम मंदिर से निकले तो कहिए मेरे पिता का घर और मस्जिद से निकले तो टेढ़ा मुंह कर ले। अगर अपने धर्म को सही तरीके से समझ लिया है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा जो मंदिर में बैठे हैं वो भी मेरे पिता का घर है, मस्जिद में जो है वो भी मेरे पिता का घर है, जो गुरुद्वारे और चर्च में बैठे वो भी मेरे पिता का ही घर है। और इस सत्य को जब समझ लेंगे ना, तो ये जो लड़ाई झगड़े का वातावरण आज संसार में बना हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना बाइबल बुरा है, ना गुरु ग्रंथ बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है। बुरा तो वो है जो मनुष्य के अंदर शैतान घुसा हुआ वो बुरा है। और यदि शैतान निकल जाए, बुराइयां निकल जाए, तो ये संसार स्वर्णिम भारत में बदल जाए। तो धर्म ग्रंथों के अंदर जहां पर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही, वो इस 7 दिन में पूरी क्लियर होने वाली है। और हम धर्म ग्रंथों को अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि धर्म ग्रंथ पढ़ सभी लोग रहे और पढ़ने के बाद भी लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई पढ़ रहा है। क्योंकि जो सच में धर्म ग्रंथों को पढ़ रहा है उसके अंदर जो मनमुटाव है, चाहे अपने धर्म को लेकर चाहे दूसरे धर्म के लेकर, तो वो मनमुटाव टकराव सब समाप्त हो जाएगा। तो इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सुबह क्या रखा है, सुबह 6 से 7:30 बजे तक म्यूजिकल एक्सरसाइज 1 घंटे रखा गया और आधा घंटे का जो सत्र है वो तनाव मुक्त अपने आप को कैसे रखना उसके लिए शिविर रखा गया। और दोपहर का जो समय उसमें 2 बजे से लेकर 5 बजे तक श्रीमद् भगवत गीता रखी गई, जिसमें किसी भी प्रकार का गीत संगीत नहीं होने वाला है, झांझ मंजीरा नहीं बजने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा जो भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं वो केवल धर्म की स्थापना के लिए किए जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में धर्म के नाम पर धंधा नहीं होता है। और दुनिया में आज क्या हो गया, धर्म को धंधा बना लिया गया, इसीलिए जब कथाएं भी होती तो ठेके लिए जाते कि इतना इतना पैसा चाहिए तभी ये हो सकता है। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर नगर में कहीं पर भी कोई ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा चंदा लेने नहीं गया, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में धर्म के नाम पे ना धंधा होता है और ना धर्म के नाम पे किसी भी प्रकार का चंदा एकत्रित किया जाता है। आप अगर अभी भी शहर में पता करेंगे ना, तो आपको यही सुनने क्यों हमारे पास हमसे कुछ लेने नहीं, हमको ऐसे प्रोग्राम का निमंत्रण देने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर धर्म को अपने जीवन में कर्म में कैसे लाए, इसको बहुत विस्तार से समझाया जाएगा। तो 2 बजे का जो सत्र है वो 2 से 5 केवल और केवल ज्ञान ही ज्ञान दिया जाएगा। अब कई बार लोगों के मन में आता कि व्यक्ति 2.5-3 घंटे ज्ञान कैसे सुने, उसका मन कैसे लगेगा।
तो कई बार कई लोग हमको कहते दीदी कुछ चेंज नहीं हो सकता, लोगों को अच्छा कैसे लगेगा। तो मैंने कहा मुझे ये नहीं देखना कि इनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे ये देखना है हम लोग अच्छे कैसे बने, हमारा देश अच्छा कैसे बने। क्योंकि अगर मैं ये देखने में लग जाऊंगी ना कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो जिससे हम लोग अच्छे बन सकते हैं ना, उससे संसार बहुत दूर रहेगा हमेशा। और ये हमारे जो सपना है ना कि राम राज्य की पुनः स्थापना हो जाए, ये हम कभी साकार रूप में नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर केवल वो सुनाया जाएगा जिससे हम लोग अच्छे बने, हमारा चरित्र अच्छा बने, हमारा समाज और हमारा देश अच्छा बने, और हमारे जीवन के अंदर जो भी दुख है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, समस्याएं चल रही है, उसका हमें समाधान मिल जाएगा इन 7 दिनों के अंदर। और इसको अगर बहुत गहराई से समझना है तो इसके बाद राजदूत शिविर भी रखा गया है, लेकिन जो कथा रखी गई है उसको ही यदि आप 2.5-3 घंटे सुन लेंगे ना, तो आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और बार बार जो जीवन में होता है ना कि दुख आ गया, टेंशन आ गया, तो टेंशन का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि हमारा अपने ऊपर अटेंशन कम है, भगवान की तरफ तो अटेंशन है ही नहीं। हम लोग क्या कह रहे हैं, इसके लिए हम कब समय निकालेंगे, लास्ट। तो इस कथा को कराने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आजकल के जो युवाएं हैं, युवा पीढ़ी को जागृत करना है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिशा विहीन होते जा रहा है और गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और हम लोग उनको रोक रहे हैं। तो रोकना नहीं, दिशा परिवर्तन करना। और दिशा परिवर्तन तब होगी जब वो धर्म और जीवन की समझ लेंगे। क्योंकि हम जबरदस्ती उनके ऊपर जो प्रेशर दे रहे हैं ना, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो कहते हैं ये क्यों करना है, इससे क्या फायदा। तो इस क्यों का जवाब कई बार पेरेंट्स नहीं दे पाते, और जब वो नहीं दे पाते तो बच्चे कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम लोग दीपक जलाते, क्यों जलाते, क्यों भगवान के सामने दीपक रखना, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस 7 दिनों के बीच में मिल जाए। चाहे मन के अंदर कोई भी प्रश्न हो, और वो प्रश्न का जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में यदि आपको किसी को भी नगर में अलग से भी मिलके धर्म को लेकर, धर्म ग्रंथों को लेकर कोई भी प्रश्न हो, तो उसका भी आपको उत्तर मिल सकता है।